अब चलते हैं एंगल वाले पे, है ना। एंगल, एंगल कितने होते, 0 डिग्री पहला, ठीक है। दूसरा 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। अब लिखते हम लोग रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या क्या था भाई, साइन, कॉस, उसके बाद टेन, चलो टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये है अपना, है कि नहीं। एंगल्स है, कहने का मतलब क्या कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45, साइन 60, साइन 90, सेम एज कॉस का, टेन का, कॉट का, ऐसा। इस वाले को सिर्फ इसमें अपने को साइन का निकालना है। साइन का हम लोगों को पता होना चाहिए, बाकी सबका निकल जाएगा। किसका पता होना चाहिए, साइन का, सारे एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, बाकी सबका निकल जाएगा। तो सोचोगे क्या साइन का वैल्यू याद करना होगा क्या, नहीं, उसका भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है। कौन सा जानना चाहोगे, चलो पहला देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, साइन का मान निकालने के लिए, है ना, अबे क्या लिख रहे हैं, साइन का मान निकालने के लिए यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2 एंड यहां पे 3 एंड यहां पे 4, ऐसा करने का, सबको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। आफ्टर दैट उसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा दोगे, चढ़ा दिए, कितना निकलेगा वैल्यू, 0/4 कितना होगा, 0, √0 का वैल्यू 0, यानी कि ये भाई साहब कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत, अब यहां पे देखो 1 पे रूट है और 4 पे भी रूट है, इसका कहने का मतलब दोनों पे रूट है, तो 1 का रूट कितना, 1 ही होगा, और 4 का रूट 2, यानी कि 1/1 हो गया ना, 1/2 हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया 1/2। अब इसका देखो, ये कट के नीचे क्या आएगा, इसको काट दो तो 2 एकम 2, 2 दूनी, यानी कि 1/√2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होगा, 2 का रूट 2, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 1/√2, 1/√2। इधर देखो, इधर देखने से क्या लग रहा है, 3 का √3, 4 का √2 होएगा ना, √3 समझ रहा है लड़के, √3/2। इधर 4 कट के 1 आ गया, √1 का वैल्यू 1 हो गया, √1 का वैल्यू 1 हो गया। ये निकल गया पहला तरीका, याद करना पड़ा क्या, है ना, मजेदार है ना, बवाल चीज भाई, है कि नहीं। इससे भी बवाल आगे लगेगा कि इन सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। चलो इसका उल्टा है 10 का, फिर पहले 10 का कैसे निकालोगे ये तो सोचो, ठीक है ना। तो पहले देख लो, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा क्योंकि ये क्या कर दिया, करते हैं, ठीक है, दिख रहा है हाथ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ज्यादा नहीं रख सकते ऐसा। अब फिर हाथ ऐसे रखते, अब हमको साइन का वैल्यू निकालना है। साइन का मान रखते भाई साहब क्या, कि अगर 0 डिग्री का मान निकालना है, 0 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन का एंगल निकालने के लिए, कोई भी साइन थीटा निकालने के लिए, रूट के अंदर नीचे का उंगली, नीचे की उंगली, है ना, बाई 2, दिख रहा है क्या, साइन का नीचे की उंगली बाई 2, ये दिमाग में रखना है। नहीं समझ में आएगा, देखो अभी कैसे समझते हैं, ऐसे रखे, साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं दूसरा तरीका से। 0 डिग्री, 0 के नीचे कितना उंगली है भाई साहब, बोलो ना, एक भी नहीं है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, उंगली नहीं है, 0 उंगली है, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 ना। अरे नीचे की उंगली ना, मतलब 0 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है, एक भी नहीं है ना, 0, तो 0/2 क्या हो जाएगी, 0। अब 30 पे आओ, 30 के नीचे कितनी उंगली है, अरे करना पड़ेगा क्या, हाथ दर्द करवा दोगे यार, ठीक है चलो, ऐसे है ना, ये तो गायब हो गया,
चलो 30 के नीचे 1, उधर कितना हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, अब 1/2 सॉरी 1 का, यानी कि इसके नीचे कितना है, एक उंगली है ना, 30 डिग्री के नीचे कितना है, एक उंगली, तो नीचे की उंगली रूट के अंदर एक आ गई /2, तो √1 का वैल्यू 1/2, देखते चल रहा है। 45 के नीचे कितनी उंगली 2, अबे दर्द दे रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसके नीचे 2, इसको काटोगे √2 से 2 कितनी बारी में, √2 बारी में कटेगा, तो 1/√2 आ गया, यहां आ गया 60 के नीचे कितनी उंगली 3 उंगली, तो √3 होगा ना, नीचे की उंगली √3, नीचे की उंगली रूट के अंदर, नीचे 3 उंगली है तो 3 आ गया रूट के अंदर /2, 90 डिग्री में कितना उंगली 4, अरे यार हो गया प्रूव्ड, कोई दिक्कत, अब कौन सा चाहिए तेरे को, ठीक है, समझ में आ गया, साइन जैसा निकालना, दोनों तरीका दे दिए, है कि नहीं, ये तो थोड़ा फनी टाइप हो गया, वो भी कोई खराब नहीं है, वो भी बेस्ट है, अथवा दर्द दे दिया यार, ठीक है ना, ये तो समझ गए। अब तो साइन का निकाल लिए, किसका निकाल लिए, साइन का निकाल लिए, अब बारी किसकी भाई, कॉस की। अभी तक तो हम ये बताते हैं कि रेशियो के हिसाब से, जहां पे पाइथागोरस का यूज करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता था, वहां पे साइन का उल्टा कॉसेक होता था, बट यहां पे साइन का उल्टा कॉस होगा। हम ये चीज स्टार्टिंग में बता रखे थे कि एंगल वाले वैल्यू में साइन का उल्टा कौन हो जाता है, कॉस हो जाता है, कौन हो जाता है, कॉस हो जाता है एंगल वाले में। अब इसको रिवर्स लिख दो, यानी कि जो साइन 90 का मान है भाई साहब, वो साइन कॉस 0 डिग्री का मान होगा, इसको उल्टा लिख दो, कोई दिक्कत हो गया ना यहां तक। इसमें क्या देखोगे कि 45 डिग्री का मान दोनों का सेम ही आएगा, वो अनचेंज्ड होगा, क्योंकि वो सेंटर में पड़ता है, इधर से लिखो कि इधर से लिखो, वो बीच में ही आएगा, तो यहां वाला मान दोनों का इक्वल होता है। ऐसा कौन सा डिग्री पे है जहां पे कॉस और साइन बराबर होता है, 45 डिग्री, बात समझ में आ रही है, जहां पे कॉस और साइन बराबर होता है। ये तो हो गई बात, या तो साइन कॉस का समझ लिया, इजी था कि नहीं था ना। तो भाई साहब tan का कैसे निकालेंगे, सबको पता है कि हम सबको पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अगर इस हिसाब से हम tan 0 डिग्री निकालने जाएंगे भाई साहब, तो इसको हम थीटा की जगह 0 डिग्री लिए ना, क्योंकि थीटा मेरा एंगल है, कोई सा भी एंगल ले सकते हैं हम 0 डिग्री लिए, तो sin थीटा के जगह भाई साहब हम sin 0 डिग्री लिख दिए, तो क्या गलत कर दिए, cos 0 डिग्री लिख दिए तो कौन सा गलत कर दिए, कोई दिक्कत। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो tan 0 डिग्री कितना हो गया, क्या हो गया 0। बोलो नहीं आया, अबे यार tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी भाई साहब हम tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालने जाएंगे, किसका निकालने जाएंगे, tan 0 डिग्री का। tan 0 डिग्री को तुम साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब tan 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते। अबे भाई साहब tan 0 डिग्री है, tan 0 डिग्री कब होगा, जब साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री करेंगे तभी होगा। tan 30 डिग्री कब होगा, जब साइन 30 बाय कॉस 30 करेंगे तभी होगा। यानी कि साइन को 0 कर दिया, कॉस को 30 कर दिया, तुमको tan 0 निकलेगा, ऐसा नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यू हो गया। वो समझ में आ रही है बात। तो tan 0 डिग्री को साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री लिख दिए, वैल्यू पुट कर दो ना, 0/1, 0/1 कितना आ गया 0। तो tan भाई साहब tan 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब नहीं समझा तो अब समझोगे। tan 30 निकालना है तो इसको कैसे लिखोगे साइन और कॉस में, साइन 30 बाई कॉस 30 लिखोगे, साइन 30 बाई कॉस 30 लिख दिए हम लोग। साइन 30 का वैल्यू बताओ कितना है, 1/2, ध्यान से देखना, 1/2, और इसका वैल्यू √3/2 है ना, 2 कट गया, कोई दिक्कत, क्या निकल के आ गया 1/√, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अरे चेक करते चलो बुक में, गलत हुए तो बोलना है, निकलते आ रहा है सेम प्रोसेस से। 45 निकालोगे क्या निकल के आएगा 1, क्यों भाई साहब, देखो 45 कर दो इसको भाई साहब, है ना, 45 कर दो, इसको भी 45 कर दो, इसको भी 45 कर दो, 45 1/√2 कट के कितना आएगा
सेम बात है ना भाई, 1/√2 और cos 45 1/√2, दोनों कट गया, 1/1 आया, क्या कह सकते हैं इसको, 1 कह सकते हैं। तो tan 45 का वैल्यू समझे कि नहीं समझे? है कि नहीं समझ? ऐसे ही होता है, कोई भी पढ़ाएगा तुम लोगों को तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ हम अलग बता रहे, ऐसा ही होता है। समझ में आया कि नहीं? इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब आफ्टर दैट इन सारे का वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है कि नहीं? अब कहेगा क्या कि भाई साहब कोसेक का कैसे निकालेंगे? अरे कोसेक भाई साहब साइन का उल्टा होता है। टेन का निकाल लिया ना, टेन का निकाल लिया, टेन का पूरा निकाल देते हैं पहले, चलो टेन का पूरा, चलो यहां तक निकालने सीख गया, वैल्यू ही बता दो तुम लोग। 10/60 का कितना होता? √3 होता। 10/90 का कितना होता? अपरिभाषित होता भाई साहब। क्यों होता अपरिभाषित? क्यों होता अनडिफाइंड? अपरिभाषित बोलो या अनडिफाइंड बोलो, क्यों होता? करके देख लेते हैं, चलो करके देख लेते हैं, क्योंकि ये 1/0 हो जाएगा। करके क्या देखना, साइन 90/cos 90, tan 90 होगा, तो साइन 90 1/0। तो हम तुम लोग को बताए थे कि अगर 0 मेरा हर में होता है तो वैल्यू अपरिभाषित होता है, क्योंकि मान ही नहीं निकल पाएगा। हाँ, कुछ भी भागा लगाने में भागफल कुछ भी लिख दो, 0 ही आना है, तो वो अपरिभाषित होता है, इसलिए यहां मान अपरिभाषित आया। अब बवाल की बात देखोगे, और अब जो है ये 3 चीज हम प्राप्त कर लिए ना, अब सबको उल्टा करते चलो। कॉट किसका उल्टा होता? tan का उल्टा, tan को उल्टा करो भाई साहब, ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, बोलो उल्टा करें, ये 0/1 है ना अभी, क्या है नीचे कुछ नहीं है, तो इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा, 1/0, जो कि अनडिफाइंड होगा, बट्टे में 0 आया जिसका वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अपरिभाषित। अपरिभाषित होगा कि नहीं होगा? चलो इसका आया √1/√3 है, √3/1 कर दो, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ, सेम पलटी मारते चलो, यह तो भाई साहब बदलेगा ही नहीं, क्या कि इसको पलटी मारो 1/1 अभी है, इसको पलटी मारेगा फिर भी 1/1 आएगा, उसे भी सेंटर में है भाई साहब। इसका कर दोगे 1/√3 और इसका क्यों? क्योंकि यह परिभाषित कब हुआ था, जब 1/0 था ये, तभी ना। अब इसका उल्टा करोगे तो 0/1, दैट इज सेक किसका उल्टा भाई साहब होता था? कॉस का ना। यहां पे देख, हम पहले क्या बताए थे कि कॉस डिग्री यहां पे एंगल में अपोजिट होता है ना, लेकिन जो बेसिक रूल है उसके हिसाब से हम सबको उल्टा करते जा रहे हैं, देखते चलना। सेक कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, कॉस को उल्टा करते सेक मिलेगा हमको, करो कॉस, या इसका भी मान 1 ही होगा, क्योंकि उसको उल्टा करके क्या फायदा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा। अरे कब जागेगा रे, कब जागेगा तुम? कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/sec थीटा, कॉस का वैल्यू होता है, इसका उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, इसका उल्टा करेगा तो क्या आ जाएगा, क्या सही है हम, 2/√3 होगा, इसका करोगे क्या होगा, √2 होगा, क्योंकि नीचे 1 ले आने से कोई फायदा है नहीं, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा, इसका उल्टा कर रहे हैं, ये 0/1 है, ये 1/0 होगा तो क्या होगा, अपरिभाषित। कम से कम देख के भी तो बोल दो यार समझ में आ गया क्या? क्या कोई दिक्कत क्या? कॉसेक थीटा किसका उल्टा करोगे, साइन का भाई साहब, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो भाई साहब साइन को उल्टा करने के पीछे लग जाएंगे, 0, यहां क्या आ जाएगा सबसे पहला, हाँ अपरिभाषित। क्यों भाई साहब अपरिभाषित क्यों? क्योंकि 0/1 है, यहाँ पे पलटी मारेंगे 1/0, नीचे नहीं आना चाहिए 0, नहीं तो फिर कोई मान के लायक ही नहीं रहोगे, है कि नहीं? यहाँ पे क्या आएगा, अरे यार 2 आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, √2 आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा 2/√3 आएगा ना, यहाँ पे 1 ही आएगा। बताओ किसको याद करना पड़ा, याद करने की जरूरत है क्या? इसको बैठ के ऐसे मुंडी हिला के रखना जरूरी है? नहीं, प्रैक्टिस,
सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है? प्रैक्टिस। कितनी बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कितनी बार तुम इसको निकाल के अपने से एक चार्ट तैयार कर सकते हो, बिना बुक को देखे अपने से चार्ट बनाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे वैल्यू तक सोएगा। तकिया दें, कोई दिक्कत नहीं, मारो नींद, ठीक है। तो फिर क्या है? प्रैक्टिस जितना करोगे उतना वैल्यू दिमाग में रहेगा। और एक बात जान लो, अब आगे की सवाल जितनी है, जितने भी क्वेश्चंस है, सारा का सारा वैल्यू डिपेंडेंट है कि भाई साहब वैल्यू कितना होगा, कैसे होगा, क्या होगा। हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज हम बता दिए, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसके सारे कोण का है, कोस डिग्री का मान दिया रखा, उसका मान निकालो, है ना। तो जैसे कि क्वेश्चन दे देगा कि साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा दे देगा। मेरी बात को समझ रहा है तुम? क्या बोल रहे लड़के? क्वेश्चन ऐसा आएगा, साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस पूरे चार्ट से जो क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम लोग? यही कर सकते हैं कि वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 का और कॉस 60 का घटा दो। ये तो बच्चा भी बना सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्टेड होता है। अभी तो वैल्यू पूछ दिया 30-60 का तो कर लिया, अगर वैल्यू पूछ दे कुछ अटपटा तो 30 और 45 के बीच वाला पूछ दे, तो 45 और 60 के बीच का पूछ दे, देन है कि नहीं? उसके लिए 90 माइनस थीटा वाला थ्योरी है आगे, 90 माइनस ए कॉस ए हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। ये क्यों होता है? हम तो चाहते नहीं है कि बताएं, लेकिन अगर बता दे, समझने की कोशिश करोगे तो हम एक चीज बताना चाहेंगे, क्वाड्रेंट, जो कि 11th की चीज है, लेकिन बता देंगे तो 90 माइनस थीटा वाला थ्योरी खत्म हो जाएगा। इजिली समझ जाओगे कि होता क्यों है, क्यों ही बदलता है, क्यों बदल जाता है, क्यों। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था? बुक का थ्योरी निकालो और देखो, साइन 90 डिग्री माइनस ए करके थ्योरी है ना, उसको हो जाता है कॉस ए। क्यों हो जाता है भाई साहब? साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए क्यों हो जाता है? 10th में तुमको ये रटने को दे दिया जाएगा कि भाई साहब आप इसको याद रखो। ये हुआ क्यों, ये पता नहीं, ये हुआ क्यों, ये पता नहीं। अगर जो बंदा पढ़ने वाला है ना, जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो बंदा को अगर समझ में आए कि भाई साहब, वो ये सोचता रह जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए हुआ क्यों। आज उसी का निवारण करते हैं कि भाई साहब हुआ क्यों। है वैसे तुम्हारे कोर्स के बाहर का चीज, लेकिन क्वाड्रेंट पढ़ लेने से डायबिटीज नहीं होगा, पढ़ लो, है कि नहीं। चलो चलते हैं। क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट हिंदी में चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश हिंदी में। हिंदी थोड़ा ज्यादा टाइट है ना मेरा, तो इसलिए क्वाड्रेंट बोलते हैं हम। समझ में आ गया? क्वाड्रेंट। चलो देखना क्वाड्रेंट कैसा होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्वाड्रेंट कहने का मतलब समझ गया ना। चतुर्थांश कहने का मतलब क्या हो गया कि 360 डिग्री का 4 अंश करेंगे हम। 360 डिग्री का कितना अंश करेंगे भाई साहब? 4 अंश। बना गोला रे? अच्छे से बना ना? अरे जो भी बना, जस्ट इमेजिन है गोला है। अबे यार, ठीक है गोल। तो ये है मेरा कितने? 360 डिग्री, है ना। किसी को बोलो कि भैया हम गोल बनाए हैं, तो कितने का कोण बना होगा? वो अंधा भी है तो बोलेगा 360 डिग्री। ये तो बचपन में पढ़ते हैं। अब इसका करेंगे हम बीचों बीच 2 भाग। हम कहेंगे भैया हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थांश, तो हम 2 भाग में क्यों माने? तो चलो इसको करते हम लोग 4 भाग। कितना भाग कर दिए? 4 भाग। 4 टुकड़ा मिल गया, सब एक एक टुकड़ा बांट लो पिज्जा का। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई साहब, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट नहीं समझ पा रहे हो, चतुर्थांश कहते हैं। ये अंश है किसका? 4 अंश में से एक अंश। ये पहला अंश, दूसरा अंश, तीसरा अंश, चौथा अंश, इसलिए इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कह रहे हैं। हाँ, उर्दू नहीं पूछना, हिंदी में चतुर्थांश, उर्दू संस्कृत मत पूछना। भाई साहब यहाँ मैथ क्लास हो रहा है, इंग्लिश हिंदी बना रखा है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सभी रेशियो। पहला क्वाड्रेंट में जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, सारे के सारे प्लस में होते हैं, सारे के सारे प्लस में होते हैं। और ये हो जाता है कौन सा डिग्री? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का रेंज। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कितना होता है? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक।
ठीक है, समझने की कोशिश करना। 0 से लेके 90 डिग्री तक का रेंज होता है। देखो यहां 0 डिग्री, यहां से लेके 90 डिग्री को कवर किया, 0 से लेके 90 डिग्री। और ये वाला क्वाड्रेंट जो कि कहां से कहां होता है, 90 से 180 डिग्री। दिख रहा है ना क्लियर? ये पहले 90 था, ऐसे करके गिर गया, है कि नहीं? ऐसे करके गिर गया, तो ये पूरे रेखा पे 180 डिग्री बनता है। इसमें भाई साहब कौन कौन प्लस में होते हैं? साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक अगर इस क्वाड्रेंट में है तो वो प्लस में होएगा, वरना नहीं होगा। मत ढूंढो बाबू, नहीं मिलेगा वो। हाँ बताएंगे, वो भी बताएंगे। साइन कॉसेक है ना। देख अभी बस देखते चलो हो क्या रहा है, ठीक है? बाद में खुद समझोगे अच्छा ये हो रहा था, है ना? अभी लोड मत लेना क्या हो रहा है, अगर बुक में मत खोजो मिलेगा नहीं ये, ठीक है? नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये भाई साहब कितना, 180 डिग्री से 270। क्या गलत बोले क्या? बोलेंगे भी तो कैसे पता चलेगा, पता है क्या तुम लोग? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेन और कॉट। इसमें टेन और कॉट हमारा क्या होता है? प्लस में। टेन और क्यों नहीं होगा? प्लस में होगा भाई साहब। और इसमें 270 से पारे भाई साहब। चलो एक तो जवाब दिया। इसका मतलब इसमें कौन सा कौन बच गया? कॉस और सेक। ये दोनों भाई साहब इसमें प्लस में होते हैं। अब बात आ गई कि ये कैसे जानेंगे प्लस या माइनस, है ना? इसके बाद एक चीज हम और लिख देते हैं, वो ध्यान से देखना। अगर सब एंगल को 90 के गुणांक में तोड़ना है, मेरी बात को सुनना, 180 भी है तो उसको 90 के गुणांक में कैसे तोड़ोगे? 90 गुना 2, 270। अबे चलो पहले से 90 से स्टार्ट करते हैं। इसको 90 के गुणांक में 90 गुना ये तोड़े, कोई दिक्कत? दूसरा आ जाता है 180। चलो इसको 90 में कैसे तोड़ोगे? 90 गुना 2, 270 को 90 गुना बोलना 90 गुना 3 और 360 को 90 गुना 4। इसमें दो चीज तुमको दिखने को मिल रहा होगा, कहेगा क्या दिख रहा है क्या? तो फिर बोला क्यों? हाँ पहले देखो, इसमें दिख रहा है कि 1 3, ये दो नंबर ऐसा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर, विषम संख्या। क्या बोलते हैं भाई साहब? विषम संख्या। जब गुणांक हमारा ऑड हो, क्या हो? विषम हो। मेरी बात को ध्यान से समझना, जब हमारा गुणांक 90 का गुणांक क्या हो? ऑड हो। क्या हो भाई साहब? ऑड हो, विषम। उसमें क्या होता है? बोलो ना, उसमें क्या होता है? तुम लोग तो पढ़े हो ना जी। अबे नहीं, इसमें होता है चेंज। क्या होता? चेंज। और जो भाई साहब सम है उसमें क्या होता? नो चेंज। कहेगा कि भाई ये चेंज तो लिख दिया, तो चेंज होगा क्या? तो बताते हैं क्या होगा। जो भैया मेरा साइन है ना वो बदल जाएगा कॉस में, और जो कॉस है वो बदल जाएगा साइन। ठीक। जो भैया मेरा टेन है ये बदल जाएगा कॉट में। किसमें? कॉट में। और कॉट बदल जाएगा टेन में। इससे बात चल गया सेक है ना, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, ठीक है? और कोसेक बदल जाएगा मेरा सेक में। कहेगा कि ये भी क्या चीज है, ये भी पल्ले नहीं पड़ा मेरे। बोल सकता है ना, ये चीज भी मेरे दिमाग में नहीं आया, अब कुछ किया जाए जो हमको दिमाग में आ जाए, है ना? चलो करते हैं, करेगा। अब हम लिख दिए कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लिखे? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब समझ में आएगी बात, अब समझ में आएगी, और सबका रोल समझाते हैं। अब यहां अब तुम लोग के बुक में ये थ्योरी है, और इसको लिख दिया भाई साहब कॉस थीटा। क्या लिख दिया? कॉस थीटा। ये कहेगा 10th का बुक तुमको कि भाई साहब आप इसको रट लो, क्योंकि हम इसको नहीं बताएंगे ये कहां से आया, आप जाओ 11th में सीख जाना। लेकिन हम यहीं पे बोल रहे हैं कि सीखो। क्यों हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा? इसका कहने का मतलब क्या कि 90 डिग्री से कम ना जी। 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब थीटा का कोई भी वैल्यू होगा जो 90 में घटा हो तो 90 से कम ही होगा ना। 90 डिग्री माइनस थीटा, तो भैया कौन सा क्वाड्रेंट पकड़ लिया? ये 0 से 90 के बीच का ना, यानी कि पहला क्वाड्रेंट पकड़। 90 डिग्री से कम तो इसी में आ सकता है ना,
यहां तो 90 से ज्यादा आएगा, 180 से कम, यहां तो 90 से कम, तो इसमें आएगा। इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। तो मेरा उत्तर पॉजिटिव में है ना, कि है कि नहीं, या निगेटिव लगा हुआ नहीं ना, पॉजिटिव है ना, चलो मान लीजिए। अब मुद्दा उठती है कि ये साइन कॉस में बदला क्यों, तो हम क्या बोले कि यहां क्या लिखा हुआ है 90, इसको तोड़ दो गुणांक में, किसके गुणांक में, 90 के गुणांक में। 90 को ही 90 के गुणांक में तोड़ोगे तो क्या होगा, 90 गुना 1 ठहरा ऑड, ऑड में होगा चेंज, चेंज क्या है, साइन, साइन बदल जाता है कॉस में। लो भाई आ गया कॉस। एक बार और, चलो चलते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बोला, इसको बोला हमारा बुक क्या कि कॉस थीटा है भाई साहब, इसको दिमाग में डाल लो। क्या बोला, इसको दिमाग में डाल लो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है। हम चले इसका रिसर्च में, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में पहला क्वाड्रेंट, और पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। मतलब जो मेरा पहला आंसर लिखेंगे वो साइन का लिखेंगे, जो कि क्या है, ऑल पॉजिटिव प्लस में। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें प्लस में होता है। कर दिए प्लस, कर दिए प्लस। अब चलते हैं, किसकी बारी है, बारी किसकी, अब चलते हैं कि भाई साहब ये 90, यहां क्या लिखा हुआ है 90, 90 को तोड़ दो 90 के ही गुणांक में, क्योंकि हम तुमको हमेशा बोले इसको तोड़ना किसके गुणांक में, यहां जो डिग्री लिखा रहेगा उसको तोड़ना है 90 के गुणांक में। तो 90 को 90 के गुणांक में कैसे तोड़ा जा सकता है, 90 गुना 1, 90 गुना 1, एक आ गया ऑड, ऑड को क्या होता है चेंज, चेंज भैया किसका, साइन का, साइन किसमें बदलाएगा, कॉस में, बदला गया कॉस। समझ में आई, इस बार समझ गए। तो चलो इसका उत्तर दे दो ना फिर, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा फिर, नहीं उसको ट्राई करने दो, बता जल्दी, टाइम नहीं है बाबू। हाँ साइन थीटा, ठीक है, क्या बोला साइन, क्यों साइन थीटा, 90 से कम प्लस में, आंसर प्लस में, 90 से कम दैट मीन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में। ठीक है, अपने को बस यही जानना है, बताने का तो हम 360 तक तुम लोग को बता दे, बताने का 360 तक बता दे, और खुद से बना भी लोगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, साइन लगाना है, तो मतलब मेरा कॉस 90 डिग्री से कम में, 90 डिग्री से कम में ऑल पॉजिटिव होता है। कॉस पहले चलेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा, पहला क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, आंसर आएगा मेरा पॉजिटिव में, किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में। अब चलते 90 डिग्री को गुणांक में तोड़ो, क्या इसमें चेंज होगा, 90 डिग्री में चेंज होता है, याद रखना। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद रखना, चेंज भाई साहब दो में होगा, 90 डिग्री में और किसमें 270 डिग्री में, 90 और 270 में चेंज होगा, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। 90 और 270 अगर यहां पे लिखा रहे, यहां 90 लिखा है इसका मतलब चेंज है, यहां अगर 270 लिखा रहेगा इसका मतलब चेंज। चेंज करने का मतलब साइन किसमें बदलेगा, कॉस में, टेन किसमें बदलेगा, कॉट में, सेक कोसेक में। कोई दिक्कत, साइन भी लगा सकते हो, उसके बाद माइनस प्लस भी होता रहता है। क्या समझ में आ रही जी, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब तुमको हम पूछ दिए कि जैसे कि अब हम पूछ दिए कि साइन 30 डिग्री है, जैसा कि यहां पे दे दिया साइन 30 डिग्री, इसको थोड़ा अटपटा, ऐसे में तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दिख रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, अब थीटा की जगह क्या है भाई साहब 60 डिग्री, वहां थीटा था, अब क्या है 60 डिग्री, इसका मान क्या जाएगा कॉस 60 डिग्री। मतलब क्या भाई साहब, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों का मान क्या होता है, बोलो, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, और कॉस 60 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का 1/2 है, और कॉस 60 डिग्री का कितना है 1/2 है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, दोनों का वैल्यू देखो यहाँ पे बुक नंबर, पेज नंबर, टेबल में 8.23 टेबल में दिखा कि नहीं दिखा, दोनों का देखो भाई साहब, क्यों बराबर, तो इस यही थ्योरी बीच में आगे कर दिया बराबर इसको। हम तो वहां पे ये समझ रहे थे कि उल्टा कर दिए, तो जैसे जैसे तुम्हारा क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता है ना, थ्योरी दिमाग में घुसते जाती है, ओ भाई साहब ऐसा, ओ भाई साहब, हम वहां तो ये बोल दिया कि इसका उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा क्यों होता है, हेलो समझ गए। साइन 30 को 90 के रूप में कैसे लिख सकते हो बताओ,
90 माइनस 60, इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 90 माइनस 60, तो कॉस को क्या निकल गया? 90 माइनस 60। इस थ्योरी से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। लो भाई, थीटा की जगह 60 है, सो साइन 90 डिग्री माइनस 60 कॉस 60। समझ में आया बात? ये पूरा क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट। क्या कोई कोई दिक्कत इस पॉइंट में? किसी को क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत? अरे यार, ये थ्योरी 11 में पढ़ाया जाता है, हम तुमको अभी बता दिए। अबे कोई तुमसे 180 डिग्री प्लस थीटा पूछ दिया साइन का ना, इसका भी जवाब दे दोगे। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट भाई साहब? बोलना। 180 प्लस थीटा मतलब 180 से ज्यादा, तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट में दो ही चीज प्लस में होता है, tan और cot। अब 180 में क्या है भाई साहब? नो चेंज, साइन का साइन ही रह जाएगा। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया यहां? तो ये साइन यहां पे क्या होता है? प्लस या माइनस? माइनस है ना, क्योंकि यहाँ पे tan और cot प्लस में होता है। तो ये भाई साहब कैसा हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये तो चेंज होना नहीं है। 180 में नो चेंज, साइन तो किसी में बदलेगा नहीं, साइन का तो साइन ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 180 है कि नहीं? 90 के गुणांक में तोड़ो तो 90 गुना 2 होता है सम संख्या, सम संख्या में नहीं होता बदलाव। तो हो गया ये। और यहां पे साइन लगाने चलो तो tan और cot क्या भाई साहब? यहाँ पे यही दोनों तो प्लस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गया साइन, बदला नहीं, माइनस। अब तो ये 11th का चीज है, कोई भी कर लोगे। हम लोग को बेसिकली 10th में अगर दिया है ना, यही दिया है 90 माइनस थीटा, बस यही तो दिया। हम इसी के लिए पूरा रामायण बता दिए। हम एक सिर्फ विभीषण का पहचान करने के लिए पूरा रामायण कथा सुन लिए, है ना? समझ में आ गया? ये भाई साहब छोटू सा चीज दिख रहा है ना, बड़ा बवाल चीज है। इससे करके साइन 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, सेम है 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस करके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का निकलता है। अगर बैठ के निकालना चाहो ना तो शौक से निकाल सकते हो तुम लोग। किसी दिन ऐसे गोला बना लेना, याद रखना। इसको याद रखने के लिए कौन में कौन सा प्लस होता है तो ऐसे लिखते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। ऑल स्टूडेंट, है ना? ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। कैलकुलस ऑल मतलब पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, स्टूडेंट मतलब ये एस का मतलब साइन, साइन के साथ आता है कोसेक, चलो भाई साहब। उसके बाद टी से टेन, टेन के साथ आता है कॉट, चलो भाई साहब। चौथा क्वाड्रेंट सी माने कॉस, कॉस के साथ आता है सेक, चलो भाई साहब। चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। ये याद रखने के लिए ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। इससे याद हो जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन प्लस है। पहला क्वाड्रेंट ऑल, देखो ये 2 4, इसको सबको अलग अलग क्वाड्रेंट समझ लो। ऑल पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में स्टूडेंट मतलब दूसरा क्या है पार्ट? स्टूडेंट, स्टूडेंट का एस, एस मतलब साइन, साइन के साथ क्या आता है? कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो उल्टा वाले को लिखना है साथ में जोड़ा बना के, साइन और कॉसेक इसमें प्लस में। उसके बाद टेक, टेक का टी मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉट, टेन और कॉट प्लस में, थर्ड क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट सी मतलब कॉस, कॉस के साथ सेक, सेक कॉस और सेक। कोई दिक्कत? बोलो, है ना मजेदार बवाल चीज, है कि नहीं? अब ये हो जाने के बाद अब क्या है? ये क्वाड्रेंट पढ़ लेने के बाद अब क्या बचा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का भी थ्योरी हो गया। अब बचता है प्रूव करने वाले सवाल, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे। पहले एंगल्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद किसको सॉल्व करोगे? प्रूव करने वाले के। तो प्रूव करने वाला क्वेश्चंस नहीं, एक क्लास और ले लेंगे इसका, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को डील करेंगे। एक वीडियो और बना लेंगे ट्रिकोमेट्री का, जिसका हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डील करेंगे। तो अभी तुम लोग को ज्यादा लोड नहीं देते हैं, तुम लोग अपने से बना के ट्राई करना है। थ्योरी हो गया, एक क्लास लेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका क्वेश्चन डील करेंगे? प्रूफ करने वाला का, क्योंकि वो बिना मेरे बनेगा नहीं। तो पहले शुरू में कुछ हम तरीका बता देंगे, कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, तब पता चलेगा हाँ भाई साहब ऐसे होना है। समझ में आ गया बात? आज बस थ्योरी तक का क्लास रखते हैं, कोई दिक्कत? यहां तक का थ्योरी समझ में आ गया? अगर बुक में और कोई दिक्कत है और कोई थ्योरी है तो उसको भी निकाल देते हैं। और कोई थ्योरी नहीं बचा इसमें, सारा थ्योरी पढ़ चुके हैं, सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पे साइन ए इक्वल टू साइन बी दे रखा, जब क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो, एक ऐसा करके दे रखा है ना, इसको पहले हटाओ। क्या बोल रहा है? यदि ए और बी न्यून कोण हो। न्यून कोण बोलने का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री से कम की बात हो रही है। 90 डिग्री से कम न्यून कोण, है ना? 90 डिग्री से कम कौन सा कोण होता है? न्यून कोण। अगर बोला कि साइन ए इक्वल टू साइन बी, साइन ए इक्वल टू साइन बी, हमारा ए और बी क्या है? अबे यार, ए और बी क्या है?
एंगल है, और वो कौन सा एंगल है? न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोले तो 90 डिग्री से कम, 0 से अधिक, है ना, 0 से अधिक और 90 से कम एंगल है। तो इसका इसका मतलब हो जाता है ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हो जाता है? ए इक्वल टू बी, जब क्या हो हमारा न्यून कोण। ऐसा करके कुछ थ्योरी कुछ थ्योरी होता है, ठीक है। ये सारा थ्योरी बेसिक थ्योरी है ना। इसी प्रकार से हमारा tan A इक्वल टू tan B होता है, tan A इक्वल टू tan B होता है, sec A इक्वल टू sec B होता है। ऐसा करके सारा थ्योरी तुम्हारे बुक में दे रखा है। ये सब चीज बताने लायक नहीं है जो हम यहाँ पे खड़ा होकर तुम लोग को ज्यादा हम बताएं, या किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये चीज तुमको नहीं भी समझ में आ रहा है ना, अगर किसी बच्चे को ये चीज पढ़ के भी समझ में क्या बवाल चीज दे दिया ए इक्वल टू बी, अरे भूल जाओ इसको, इसको भूल जाओ। तुम्हारे पास एंगल वाला थ्योरी है ना, उसको पकड़ के चलो। अब जैसे कि एक दो क्वेश्चंस ले लो एंगल वाले, ठीक है। एंगल वाले में कुछ नहीं करना भाई साहब। हमारा कॉस अगर 30 डिग्री दिया है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? अभी जस्ट पढ़ा है ना। क्या होता? बोलना कर, अरे कभी तो जगो, कभी तो है? बड़ा स्लो है तुम यार। नहीं, √3/2 थोड़ा दिमाग लगा के देखो। तुम वहां तक नहीं सोच रहा है, तुम अभी भी दिमाग को वहीं पे अटका के रखा। अबे भाई साहब, अगर हम अगर यहां लिखने लगे, अगर यही छोटा छोटा सिर्फ हम लिखने लगे, तो हमको पता है हम तो फ्लो में निकल जाएंगे। जहां पे मेन पॉइंट है, हम यहां पे तुम लोग से क्यों पूछ रहे हैं? अरे फर्क समझो, एग्जाम में क्वेश्चन तो हमें फिक्स है भाई एंगल से, वहां एंगल बताने के लिए हम नहीं होंगे या कोई और नहीं होगा, वहां एंगल तुमको याद रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन अभी भी तुम ब्रेन को वहां जाके स्टेबल किया कि हमको इसको याद करेंगे तब ना ये हमको याद रहेगा। अभी भी तुम यही सोच रहा है हम याद करेंगे तभी ना हमको याद होगा। अरे ये सोच ही क्यों रहा है कि हम इसको याद करेंगे? ये सोचना ही नहीं है। अगर ये जब तक सोचेगा ब्रेन कहेगा याद कर, तुम ब्रेन को कहेगा कि हम इसको याद करेंगे तभी ना, तो तुम्हारा ब्रेन कहेगा तो याद करो। तुम्हारा ब्रेन बार बार याद करने के पीछे लेके जाएगा, कहेगा कि अभी कितना दिन समय है। कभी कभी लोग एग्जाम आ जाता है सामने तो क्या सोचता है कि अभी कितना दिन टाइम है, अच्छा कल से उठ के पढ़ेंगे, कल आता है कि अच्छा कल से उठ पढ़ेंगे। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, वो ब्रेन को मैनिपुलेट कर रहा है, उसका ब्रेन उसको मैनिपुलेट कर रहा है। लोग कहते हैं कि मेरा ब्रेन ही काम नहीं कर रहा। अरे ब्रेन तो ठीक है, ब्रेन को तुम काम करवा सकते हो, है ना। ब्रेन तुमको मैनिपुलेट कर रहा है, तुम ब्रेन को मैनिपुलेट कर रहे हो, ये नहीं कि ब्रेन तुमको कर रहा है। तुम जैसा चाहोगे वैसा ब्रेन, तुम मैनिपुलेट कर रहे हो ब्रेन को। हाँ भाई ठीक है, कल से पढ़ते हैं, कल से परसों से पढ़ते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, है करेंगे, याद कर लेंगे, लिख लेंगे। दिमाग को वहां लेके जाओ ना जहां दिमाग जाना नहीं चाहता है, क्योंकि निगेटिव फेज में ज्यादा सकता है इंसान जाके। निगेटिव चार्ज में पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है जब आता है। क्यों? वो वही सीन है यहाँ पे, गलत चीज तरफ ध्यान सट जाएगा। खेलने कोई बोल दे तो इतना एक्टिव हो जाओगे, यहां से वहां कूद के चल जाओगे। चलो पढ़ने कोई बोल दे तो वहां ब्रेन जैम हो जाता है, हो गया। तो ऐसा है √3/2, है ना। अब इसी को पूछ दिया कि भाई cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताओ, फिर क्या करोगे? को बताओ इसको, किसका स्क्वायर? √3/2 का स्क्वायर, है ना। हम यहाँ पे बोले कि भाई साहब साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर, कोई नहीं बोलेगा 30 डिग्री का मान निकालो, क्योंकि तुम दोनों को पता है कि 30 डिग्री पर ये दोनों बराबर नहीं होता, ये होता है 45 डिग्री पे बराबर। तो इसका वैल्यू क्या होगा? अबे देखने जा रहा है ये। अच्छा ठीक है, चलो देख लो। साइन 30 का मान, चलो 1/2। चलो चलो, जो जो इसको कर रहा है वही बोलते हैं 1/2। कॉस 30 का मान भाई साहब √3/2। जोड़ दिया तो क्या हो गया ये? अब स्क्वायर करोगे ना इसका स्क्वायर, चलो सॉरी 1/, प्लस 3/4 आया। अरे गधा, इतना तक दिमाग लेके गया ही क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता रखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अरे देखो थीटा इक्वल 1, क्या लेके चल रहा है 1/2 3/2। ऐसा ही मैनिपुलेट करेगा एग्जाम में, ऐसा ही करेगा। अबे थीटा इक्वल है ना, अरे यहाँ अलग डिग्री होता तो करने जाता, अलग अलग एंगल होता तो करने जाता, दोनों का थीटा है सेम। अबे कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा मेरा अगर एंगल है तो यहाँ सेम एंगल हो सकता है 30 30 भी, 20 20 भी, 40, इसका मान 1 ही होना है।
इस तरह से ब्रेन एक्टिव करना है। आज पूरा थ्योरी ही बताए सिर्फ, क्वेश्चंस बनाना। अगर क्वेश्चंस में दिक्कत होएगा तो एक क्लास और लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डील करेंगे, और वो क्वेश्चन ऑफिशियल तौर पे प्रूव करने वाला भी डील करेंगे। ठीक है, अभी प्रूव करने वाले सेक्शन में हम लोग घुसे नहीं है शायद। ठीक है, ये दूसरा प्रूव करने जाएंगे, करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बंद करते हैं।